चार वेदों का संपूर्ण विवरण। वेद हिंदू धर्म के प्राचीनतम और पवित्र ग्रंथ हैं, जिन्हें अपौरुषेय, मानवर्चित नहीं माना जाता है। वेदों को ईश्वर द्वारा ऋषियों के माध्यम से प्रकट किया गया ज्ञान माना जाता है। इनका संकलन महर्षि वेदव्यास ने किया था। वेद चार है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों का अपना विशिष्ट महत्व और उद्देश्य है। वेदों को श्रुति कहा जाता है क्योंकि ये श्रवण परंपरा से आगे बढ़े हैं। प्रत्येक वेद में संहिताएं, मूल मंत्र संग्रह, ब्राह्मण ग्रंथ, कर्मकांड से संबंधित विवरण, आरण्यक, ध्यान और तपस्या से जुड़ी व्याख्या और उपनिषद, दर्शन संबंधी ज्ञान शामिल होते हैं। आइए अब प्रत्येक वेद का विस्तृत वर्णन करते हैं। ऋग्वेद, ऋग प्लस वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, जिसे मानव सभ्यता का सबसे पुराना ग्रंथ भी माना जाता है। इसमें देवताओं की स्तुति, प्रार्थनाएं और ज्ञान के गूढ़ रहस्य समाहित है। मुख्य विशेषताएं: ऋग्वेद में 10 मंडल, खंड, 1028 सूक्त और 10,600 मंत्र हैं। ये वेद मुख्यतः देवताओं की स्तुति, हाइम्न और यज्ञों की विधि का वर्णन करता है। इसमें अग्नि, इंद्र, वरुण, मित्र, सोम, उषा, अश्विनी कुमार, मारुत, सरस्वती आदि देवताओं की स्तुति के मंत्र हैं। ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण सूक्तों में नासदीय सूक्त, सृष्टि का वर्णन, पुरुष सूक्त, चातुर्वर्ण्य व्यवस्था और हिरण्यगर्भ सूक्त, सृष्टि का गूढ़ रहस्य प्रमुख है। महत्व: ये ज्ञान, दर्शन और आध्यात्मिकता का स्रोत है। भारतीय समाज, भाषा, दर्शन और संस्कृति की नींव ऋग्वेद में देखी जा सकती है। यजुर्वेद, यज्ञ प्लस वेद यजुर्वेद। यजुर्वेद मुख्यतः यज्ञ और कर्मकांड से संबंधित वेद है। इसमें यज्ञों की विधियां, मंत्रों के उच्चारण और अनुष्ठानिक प्रक्रियाओं का विस्तृत विवरण दिया गया है। मुख्य विशेषताएं: इसमें 1875 मंत्र हैं और ये 2 शाखाओं में विभाजित है। शुक्ल यजुर्वेद, वाजसनेयी संहिता, इसमें मंत्र क्रमबद्ध और स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। कृष्ण यजुर्वेद, तैत्तिरीय संहिता, इसमें गद्य और पद्य मिश्रित रूप में मंत्र दिए गए हैं। यज्ञों की विधियां जैसे अग्निहोत्र, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, सोमयज्ञ आदि का वर्णन इसमें मिलता है। महत्व: ये वेद हिंदू धर्म के कर्मकांडों और धार्मिक अनुष्ठानों का आधार है। आधुनिक वैदिक अनुष्ठान और पुरोहित परंपरा यजुर्वेद पर आधारित है। सामवेद, साम प्लस वेद सामवेद। सामवेद मुख्यतः संगीत, भजन और मंत्रों के गायन से संबंधित वेद है। इसे भारतीय संगीत का आधार भी माना जाता है। मुख्य विशेषताएं: इसमें 1549 मंत्र हैं, जिनमें से अधिकांश ऋग्वेद से लिए गए हैं। ये वेद मुख्यतः यज्ञों में गाए जाने वाले मंत्रों, सामगान, का संकलन है। सामगान की शैली में मंत्रों का उच्चारण करने से उनका प्रभाव अधिक शक्तिशाली माना जाता है। महत्व: ये वेद भारतीय संगीत, राग रागिनी और स्वरों का मूल स्रोत है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की जड़ें सामवेद में है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, वेदाना सामवेदोस्मि, अर्थात मैं वेदों में सामवेद हूं। अथर्ववेद, अथर्व प्लस वेद अथर्ववेद। अथर्ववेद मुख्यतः गृहस्थ जीवन, चिकित्सा, जादू टोना, आयुर्वेद और तंत्र मंत्र से संबंधित वेद है। मुख्य विशेषताएं: इसमें 20 कांड और 731 सूक्त है। इस वेद में रोगों से मुक्ति, शत्रुनाश, तंत्र मंत्र, औषधि विज्ञान, समाज व्यवस्था, राजनीति, कृषि और गृहस्थ जीवन के विषयों पर ज्ञान है। इसमें धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ तंत्र विद्या, योग और अध्यात्म का भी समावेश है। महत्व: इसे लोक जीवन का वेद कहा जाता है क्योंकि ये सामान्य जीवन की समस्याओं और उनके समाधानों का ज्ञान देता है। आयुर्वेद और चिकित्सा विज्ञान का मूल आधार अथर्ववेद में है। चारों वेदों का तुलनात्मक अध्ययन। वेद विषय प्रमुख उद्देश्य: ऋग्वेद देवताओं की स्तुति,
सृष्टि का वर्णन, आध्यात्मिकता और दर्शन, यजुर्वेद यज्ञों की विधियां और अनुष्ठान, कर्मकांड और धर्माचार, सामवेद संगीत और गायन के मंत्र, भक्ति और संगीत साधना, अथर्ववेद तंत्र, चिकित्सा, गृहस्थ जीवन, लोक कल्याण और औषधि विज्ञान। चारों वेद मानव सभ्यता के सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ हैं। ऋग्वेद आध्यात्मिकता और ज्ञान का स्रोत है। यजुर्वेद यज्ञ और अनुष्ठानों का मार्गदर्शक है। सामवेद संगीत और भक्ति की प्रेरणा देता है, जबकि अथर्ववेद जीवन के व्यावहारिक पहलुओं को समझाने में सहायक है। हिंदू धर्म, दर्शन, कर्मकांड, संगीत, योग और आयुर्वेद सभी का मूल वेदों में निहित है। वेदों का अध्ययन और अनुसरण करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। यही वेदों का मुख्य संदेश है। वीडियो का समापन दीपक मोटिवेशनल वर्ल्ड से। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल दीपक मोटिवेशनल वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब हम ऐसी ही प्रेरक और ज्ञानपूर्ण वीडियो लाएं तो आपको उसकी सूचना सबसे पहले मिले। आपकी राय मायने रखती है, कृपया कमेंट्स में बताएं। आपके अनुसार महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है और क्या आप इस महाकाव्य को आधुनिक जीवन से जोड़ पाते हैं? धन्यवाद। जुड़े रहिए दीपक मोटिवेशनल वर्ल्ड के साथ, जहां हम आपके लिए लाते हैं ज्ञान, प्रेरणा और सकारात्मक सोच का संगम।